बहुत दिन हो गया कोनो को मरले बढ़िया से। मारेगा तुम लोग को। आप सोच रहे ना कि ऐसा टेस्ट ले और जिसका नंबर कम आए ना उसको इसे WWF की तरह कूद जाए ऊपर मार सुसरा। नंबर अगर कम आया तब बहुत दिन हो गया पीटे हुए एकदम। क्या हो गया बबनी? क्वेश्चन है कोई? चलिए बाबू हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट समझा दिए थे। कहीं कहीं एडजस्ट हो जाए बबनी लोग, जहां जगह मिलता है। अब लड़की सब को इससे क्लास भर गया तब कहां बैठाएंगे? लड़की जब नीचे नहीं बैठती है सब, इसके जगह पे बैठ जाएगी, नीचे बैठेगी नहीं। लड़की सब नीचे नहीं बैठेगी सब लड़का सब एडजस्ट कर जाता है सब। हाँ लड़का सब चलता है। आपको पढ़ाना आज ट्विन बेबी। क्या पढ़ाना है? ट्विन, जुड़वा बच्चे। देखिए बाबू निषेचन की क्रिया कहां होगी? निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब में परिपक्व अंडे रहते हैं। परिपक्व अंडा रहता है। समझ में आ गया आएगा? जो स्पर्म इधर चले गए वो क्या हो जाते हैं? नष्ट। जो इधर चला गया वो जाके क्या कर लेगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। स्पर्म जो होते हैं, एक जो स्पर्म आता है उसमें लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं। 10 लाख का पूंछ और 10 लाख बिना पूंछ का। तो जिनका पूंछ नहीं रहता है क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। तो 10 लाख तो पूंछ वाले होते हैं। इस 10 लाख में से सभी के सभी जो स्पर्म होते हैं वो ओवम के पास तो चले जाते हैं। ओवम जो होता है इसके पास तो चले जाते हैं। ओवम के पास क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। बहुत ज्यादा संख्या में ओवम के पास चले जाते हैं और ओवम को चारों ओर से उसके न्यूक्लियस में अंदर जाने का प्रयास करते हैं। ओवम के, ये ओवम बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इस न्यूक्लियस के ओवम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। और स्पर्म जो है ना, स्पर्म के भी यहां पर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। इसे एक्रोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्रोसोम। अब ये जब यहां आता है, इकट्ठा होता है, तो आपको बढ़ाए थे ओवम के बाहरी परत को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। ओवम की बाहरी परत को कोरोना रेडियोटा। तो कोरोना रेडियोटा बहुत हार्ड होता है, स्पर्म को अंदर ही नहीं जाने देता। तो उसमें एक हार्मोन निकलता है। जो स्पर्म हार्मोन पहले निकाल दिया, जो स्पर्म पहले हार्मोन निकाला, उतने दूर का कोरोना रेडियोटा क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है, हट जाता है और ये सीधे कहां चला जाता है? अंदर। और फिर ये बंद हो जाता है। क्या हो जाएगा? बंद हो जाए। उसके बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अब ये किससे जाके मिल गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है उसी के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। और आपको पढ़ाए डीएनए ही पूरे इंफॉर्मेशन को रखे रहता है कि आगे क्या करना है, कितने महीने में इसके पूरे शरीर का निर्माण करना है, आंख कहाँ लगना है, नाक कहाँ लगेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड में डीएनए यानी जीन में होती है। अब यहां से यहां निषेचन की क्रिया। तो निषेचन कहां होता है? फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब। क्या एक ये जो स्पर्म होता है ओवम के बाहर रहेगा तो निषेचन हो जाएगा? कहां ना पे? इसलिए बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि स्पर्म आता है, निषेचन की क्रिया तक पहुंच जाता है, यहां परिपक्व अंडे भी रहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शुक्राणु के अंदर वो हार्मोन नहीं पाया जाता है जो ओवम के बाहरी दीवारों को हटा सके, जिसे हम कोरोना रेडिएटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं कर उसे। तो इस वजह से यहां पर भी होता है, तो तब निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं, निषेचन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि निषेचन में किससे मिलना पड़ता है? न्यूक्लियस। तो ऐसे कंडीशन में तो आईवीएफ मैंडेटरी हो जाता, टेस्ट ट्यूब बेबी। तब उस कंडीशन में तो क्या हो जाता है? आईवीएफ ही एक रास्ता बचता है, आगे बढ़ जाएगी नहीं। तो
कोई जरूरी बताइए। मेच्योर क्या पहली सप्ताह का अंडा मेच्योर होता है? दूसरे सप्ताह का मेच्योर होता है। सबसे ज्यादा मेच्योर दूसरा का, उसके बाद तीसरा, और चौथा सप्ताह तो खत्म हो जाता, डेड होने लगता है, ये मर के बाहर आना चालू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो निषेचन में ऐसा नहीं है कि निषेचन फॉलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्पर्म और ओवम मिल जाए तो निषेचन हो ही जाए। स्पर्म को ओवम की बाहरी परत कोरोना रेडियोटा को पार करके अंदर न्यूक्लियस के पास जाना होता। किसी को दिक्कत? तभी जाके क्या कंप्लीट होगा? निषेचन। अंदर एक चला गया, बाकी बाहर वालों का जीवन काल तो 20 मिनट है, खत्म हो जाएंगे लोग, मर जाएंगे लोग। एक तो कहां जा चुका है? अंदर। और अंदर जाके न्यूक्लियस में ये एक्सचेंज कर लेगा इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आधा इंफॉर्मेशन स्पर्म से, आधा इंफॉर्मेशन ओवम से। इसी को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। आप लोगों को जब कोशिका विभाजन पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए, आप लोगों को हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाए, नहीं पढ़ाए थे हम? अर्धसूत्री विभाजन बताए थे कि नहीं? जिन्ना कोई दिक्कत? सेल डिवीजन में बताए थे आपको जी? गांधी जी, काला गांधी, कोई दिक्कत? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है ब्लैक गांधी। बोलो बहू। देखिए, जब कभी भी यूट्रस का ऑपरेशन करके, यूट्रस को ऑपरेट करके पूरे बच्चे को क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो आपका बड़ा ऑपरेशन के तहत आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लड़का नॉर्मल डिलीवरी में हो सकता है, सर्विक्स अपने प्रॉपर जगह दे देता है बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन फिर थोड़ा सा सर्विक्स या विजेना के पास बच्चे को डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, तो वहां हल्का सा ऑपरेशन किया जाता है। तो छोटा ऑपरेशन, वो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, वापस वो अपने जगह पे सेट हो जाता है। जैसे हम लोग का हाथ पैर कटता है तो कैसे के बाद सही हो जाता है। लेकिन जो बड़ा ऑपरेशन होता है, डायरेक्ट पेट चीर के फिर यूट्रस चीर के अब तब बच्चे को निकाला जाता है, तो वो हो जाता है कौन सा? बड़ा ऑपरेशन। नॉर्मल छोटा ऑपरेशन तो इसलिए किया जाता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी क्या कर सके? डिलीवरी कर सके। वरना फिर क्या होना कि माँ के मरने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर सर्विक्स के पास आके बच्चा अगर देर तक अगर वहाँ डिले होता है, तो ऐसे कई केसेज आप सुने होंगे कि जिसमें जो महिला है बच्चे को जन्म दे रही है वो डेथ हो गई। और ये केवल गरीब अमीर के साथ नहीं, बड़े बड़े जगहों पे होता है। शाहजहां का जो पत्नी थी मुमताज, वो रानी महारानी मर गई 14वें लड़का के चक्कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जीव मतलब उस समय डॉक्टर की सबसे प्राइम फोकस, डॉक्टर का उस समय कंसर्न रहता है कि माँ को भी बचाना है, बच्चे को भी बचाना है, क्योंकि बच्चा अब क्या हो चुका है? परिपक्व हो चुका है। प्लेसेंटा से उसका कनेक्शन क्या होने वाला होता है? टूटने वाला होता है। आगे बढ़ जाए, बताइए ये स्पर्म है किससे डिफ्यूज करेगा? ओवम से। तो क्या एक ही स्पर्म जाएगा यहाँ पे? हाँ, बहुत सारा। एक भी अगर डिफ्यूज कर गया ना, एक भी, तो सबको इंफॉर्मेशन दे देगा। बाकी का जो कोरोना रेडियोटा है परमानेंट बंद हो जाएगा, फिर कोई नहीं जा सकता। एक ये स्पर्म है जो ओवम है, जो पहले मिल गया उसी को चारों ओर से छाप देते हैं सर। जो पहले गया उसके बाद कोई भी उस ओवम के अंदर नहीं जा सकता। और वहां के बाद क्या हो गया? उसके बाद कोरोना रेडियोटा बहुत ही हार्ड हो जाता है, फिर दूसरा स्पर्म उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये हम बड़ा कर देते हैं। ये क्या है? ओवम। और ये क्या है? न्यूक्लियस। और यहां से स्पर्म। आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? एक्रोसोम। ये कई सारे रहेंगे, अंदर जाके प्रवेश कर गया। और न्यूक्लियस में जैसे गया आदान प्रदान किया, आधा इंफॉर्मेशन इसका, आधा इंफॉर्मेशन इसका, तो वो हो जाता है आपका जेनेटिक एक्सचेंज, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, किसी को कोई दिक्कत है? अर्धसूत्री यहां तक तो नॉर्मल रहता है, नहीं जा सकता, एक ही जाता है। एक साथ भी जाएंगे लोग ना तो पहुंचने के लिए तो पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद जब ये हार्मोन रिलीज करते हैं तो सबका हार्मोन उतना स्ट्रेंथ वाला नहीं होता है। जिसका स्ट्रेंथ वाला रहेगा वही जाएगा। दो प्रवेश कर गया तो नष्ट हो जाएगा, जाएगा तो एक ही, तो एक ही प्रवेश कर पाता है। जैसे एक जगह हार्मोन देगा, एक प्रवेश कर गया, जैसे प्रवेश किया किसके पास? न्यूक्लियस। तुरंत न्यूक्लियस आदेश देगा किसको? कोरोना रेडियोटा। कंप्लीटली हार्ड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कितना हार्मोन रहेगा वो नहीं जा सकता।
नहीं जा सकता बाबू। जब हम बोल रहे हैं कि पैरेलल इतने हार्मोन का जगह होता है कि एक ही स्पर्म प्रवेश कर सकता है, तो जबरदस्ती पैरेलल माने वो इसके साथ है, दो को जाएगा, न्यूक्लियस रिसीव नहीं करेगा, अर्धसूत्री विभाजन बराबर होना चाहिए, नष्ट हो जाएगा दोनों। अगर दो प्रवेश किया तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक न्यूक्लियस कभी दो स्पर्म को संभाल नहीं सकता। रीजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। जब हम कह रहे हैं किसी चीज को तो समझा भी करो। एगो क्वेश्चन पूछना है तो बस पूछना है, आंसर दे भी दिए तब वो पूछना है। हम कह रहे हैं कि दो प्रवेश नहीं कर सकते, अगर प्रवेश कर गया तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, किसी को दिक्कत, हालांकि वो प्रवेश करने ही नहीं देता। आगे बढ़े, बोले बाबू, बोलिए बबनी, बैठे बैठे पूछिए ना। हाँ हाँ, बैठिए। बबनी का क्वेश्चन है कि सेरोगेट मदर में जो उसके पेट में बच्चा है उसका डीएनए, आरएनए, ब्लड ग्रुप किससे मैच करेगा? सब उसके ओरिजिनल पेरेंट से मैच कर। वो तो उसने तो केवल अपनी ओवरी को क्या दिया है, वो यूट्रस को, बच्चे को जन्म लेने के लिए स्थान दिया है। तो आपको ये कल बताए थे, सब कुछ मैच करेगा किससे, ओरिजिनल वाले से, इससे नहीं मैच करेगा। बोलिए बोल। अरे बबनी वही तो बता रहे अभी, जुड़वा वाला। अभी यहां क्या लिखे हैं, इसी को बोलते हैं जुड़वा। तुम लोग क्वेश्चन अभी रुको, गधा सब, शांति से रुको, पहले क्वेश्चन समझा लेने दिया करो तब पूछो, बीच में होशियार बनने लगता है सब। ये क्या हो गया, ओवम, इसके अंदर न्यूक्लियस। आइए, कितने अंदर आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं? एक ही आ सकता है, दो जाएगा नहीं, एक तो पहले जाएगा नहीं, जाएगा तो क्या हो जाएगा, नष्ट। तो ये सिंगल लड़का जन्म लेता है। ऐसे कितना जन्म लेता है, सिंगल। तो जितने सिंगल जन्म लेते हैं, एक ओवम एक स्पर्म टकराया, डिफ्यूज हुआ, उसके बाद जाइगोट बना, फीटस बना, बच्चा जन्म ले लिया। बड़ा जाइगोट, बड़ा एम्ब्रॉय क्या कहलाता है, फीटस। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो एम्ब्रॉय फीटस में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा और छोटे का अंतर। जुड़वा कब पैदा होता है, यहां गया, इसका पूंछ खत्म हो गया, जैसे अंदर जाता है तो पूंछ खत्म हो जाता है। अब यहां पे ये न्यूक्लियस मिल गए, सब क्या बना लेंगे, जाइगोट। क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। कभी कभी ऐसा होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से कि न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक और न्यूक्लियस बना लेता है, तो गड़बड़ा जाता है। ये ऐसे रेगुलर नहीं होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि इसके पास जो इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होने की वजह से, डीएनए क्या है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है, कोड लिखा हुआ है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो कई यार आदमी नहीं किसी को लिखित कोड देता है, घर से जाते होंगे सामान खरीदने तो पहले पर्ची दिखाता होगा, राशन ले आने के लिए 40 को, तो पूरा राशन का पर्ची होता है, कभी सामान ऊपर नीचे नहीं हो जाता है, कभी दूसरे का लेके चल आते हैं। तो जब कई सारे क्रिया एक साथ होते हैं तो हो सकता है कोई एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, तो न्यूक्लियस कितने भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग। अब क्या एक ही पदार्थ के अंदर 2 न्यूक्लियस रहेगा, नहीं, तो ये जाइगोट क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है। क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। एक इधर से डिवाइड कर गया, एक इधर से डिवाइड कर दिया, लेकिन इसका वो सटले रह गया। इसलिए कभी कभी देखिएगा ना, जुड़वा होते हैं लेकिन सटले रह जाते हैं सब। ये आप टीवी वगैरह पे देखे होंगे। बफरिंग क्या कर रहा है जी, इसको भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया क्या? क्या चुप, अभी तुम पहले क्वेश्चन समझ लियो, यहाँ पे तो इनसे समझ लेगा, ये सारा क्वेश्चन समझा देंगे हम। आप लोग जितना पूछना चाहते हैं हमको पहले से पता रहा, जिसका रीजन भी ना आपसे पहले भी बैच के लड़कों पढ़े हैं, समझा रहा, उन लोगों का भी समस्या आया था, तो हमको पता आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन एक बार खत्म हो जाने दीजिए। जैसे अभी हम आपको किडनी पढ़ाए हैं, कुछ पूछना है, तो इसी इसको भी खत्म होने दो, पहले बीच में पूछने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना आदमी। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक स्पर्म एक ओवम अगर डिफ्यूज किया तो एक ही लड़का होगा, लेकिन अगर वही एक स्पर्म एक ओवम जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ओवरलैप की वजह से अगर 2 भाग में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे बेबी जो होते हैं ये ट्विन तो होते हैं, जुड़वा, लेकिन आइडेंटिटी भी इनकी क्या होती है, सेम, दोनों एक जैसे दिखेंगे सब। समझ में आ गया? अगर दोनों लड़का रहेगा तो दोनों लड़का हो जाएगा, या तो दोनों लड़की हो जाएगी, दोनों लड़का या दोनों लड़की होगी।
तो ऐसे कभी ट्विन बेबी, ऐसे जुड़वा बहन भी होती है। हाँ हाँ, होते हैं सब दुनिया भर का। अरे बहुत सारा ऐसे मिलेंगे ऐसे गांव में। तो इसका मतलब है एक स्पर्म किससे मिला है? एक ओवम से। लेकिन जब जाइगोट बन रहा था तो जाइगोट बनने के दौरान न्यूक्लियस कितनी भाग में बढ़ गया? 2, और दोनों अलग अलग होके सेपरेट विकसित होने लगे, और दोनों अलग अलग सेपरेट विकसित हो गए, सेपरेट जन्म लिए। कभी कभी दोनों जाइगोट सेपरेट अलग हो जाते हैं बट चिपके रह जाते हैं, और वही हो जाता है जुड़वा। जुड़वा तो हो जाएगा लेकिन शरीर ज्वाइंट रहता है। ऐसा कभी कभी आप टीवी पे न्यूज वगैरह पे, या कभी कुछ ऐसे चैनल रहते हैं, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, ऐसे चैनल जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वहाँ ये सब चीजों को देखे होंगे। ऐसे जुड़वा बेबी आइडेंटिटिकल जुड़वा होते हैं, उनकी आइडेंटिटी समान होती है, बट आंख की जो आइरिस होती है वो समान नहीं होती है, अंगूठा फिंगरप्रिंट समान नहीं होता। भगवान को पता था कि सबको जनधन योजना का खाता खुलवाना है आधार कार्ड पे जाके आइरिस दिखाना है, समझ में? हाँ, फेस तो मैच करेगा ही। तुम जुड़वा हो, तुम्हारा भाई आया है कि नहीं? नहीं तो जुड़वा हो एकदम। तो देखो तो क्या चीज दिक्कत है, मतलब फेस भी, सुनिए, फेस लॉक आपको लगभग पे काम करता, ठीक है, लगभग पे। तो फेस आपका और आपके भाई का एक जैसा दिखेगा, लेकिन जब आप अंगूठा लगाते हैं ना तो अंगूठा में डिजाइनिंग होती है। अंगूठा को देखकर क्यूआर कोड बनाया गया है, समझ में गया? नहीं देखे क्यूआर कोड ऐसे लेके छिड़क देता है, ऐसे कुछ ऐसे छिड़क दिया वहां पे तो क्या हो गया? वो क्यूआर कोड ऐसे सियाही छिड़क दो, क्या हो गया? चारकुट बना के मैं क्या छिड़क दो, हो गया क्यूआर कोड हो गया। तो अंगूठा मैच नहीं करेगा। शकल तो हम कह ही रहे हैं कि मैच करता है, तो आप मोबाइल पे अगर आप क्या लगाएंगे? फेस लॉक, तो शकल तो मैच करेगा, फेस लॉक खुल जाएगा। तो नहीं, अंगूठा लगाइए, नहीं खुलेगा। आधार कार्ड, आँखिया नहीं खुल, मतलब आंख वाला जो आइरिस होता है वो भी मैच नहीं कर, क्योंकि उसमें अंगूठा में और आंख में छोटे छोटे एरियाज को मॉनिटर किया जाता है जूम करके। आधार कार्ड में जब आप आँखिया का रेटिना का लेगा ना तो टीविया पे देखिएगा कबो, बाप रे, बड़का लोटा बराबर आंख दिखता है। तो ये तो हो गया जुड़वा जिसमें शकल मैच किया। अब देखते हैं वैसा जुड़वा जिसमें शकल मैच नहीं, ठीक है? ये जुड़वा हो गया जिसमें मैच किया। अब क्या होता है जिसमें मैच नहीं करेगा, उसको समझिए। ये ओवम है, ये भी परिपक्व है। हो सकता है कि परिपक्व का मरने वाला हो ये, क्योंकि आगे है, इसके पीछे वाला परिपक्व हो, ये भी परिपक्व हो। ऐसी संभावना रहती है कि कई सारे मैच्योर एग एक ही पास पाए जाते हैं। तो स्पर्म जब जाता है तो इधर वाला तो स्पर्म तो कोनो काम का नहीं रह गया, और जिनकी पूंछ नहीं है ससुरे, वो माइटोकांड्रिया ही नहीं है उनके पास, वहां पे वो यूट्रस से आगे ही नहीं जा सकते, फॉलोपियन ट्यूब तक नहीं जा सकते। इसमें कभी कभी क्या होता है ना, स्पर्म जो होता है माइटोकांड्रिया की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते कोई दूसरे के पास चला जाता है, दूसरे के पास। तो एक ये ओवम है, इसके चारों ओर क्या है? स्पर्म। स्पर्म जाएगा कितना? एक। इसी दौरान कोई दूसरा ओवम होता है, कोई दूसरा ओवम, वो भी किस अवस्था में? मैच्योर है, और वहां पर भी स्पर्म आ जाता है। समझ में गया? एक भी स्पर्म अगर ओवम के न्यूक्लियस से जाके क्या हो गया? अटैच हो गया, तुरंत इंफॉर्मेशन फैल जाएगा कि सारे ओवम का क्या चीज, कोरोना रेडियोटा जो बाहर का कवर है उसको लॉक कर दिया जाए। क्या किया है? लॉक। लेकिन क्या होगा जब एक ओवम में कोई स्पर्म टकराया, सेम टाइम पर दूसरे ओवम में टकराया, दोनों एक साथ कहां गया? न्यूक्लियस के पास, तब तो हो जाएगा गड़बड़। तब तो दोनों सेपरेट सेपरेट क्या कर लेगा? डिफ्यूज कर जाएगा। सेपरेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? लेकिन अमूमन यही होता है कि जो फर्स्ट में रहता है पहले वही क्या कर जाता है? डिफ्यूज करता है। लेकिन कभी कभी एक के साथ क्या पाए जाते हैं? दूगो, एक के पास दूगो पाया जाएगा यहाँ पे, तो कोई इस पे गया और कुछ इस पे गए। एक ओवम के चारों ओर लगभग 200-400 स्पर्म क्या होते हैं? मडराने रखते हैं, 200-400। उसमें से एक ही जो होता है न्यूक्लियस तक पहुंच पाता है। उसी दौरान बगल में भी जो ओवम रहता है उसके में भी 200-400 स्पर्म क्या होते हैं? टकरा जाते हैं, घेर लेते हैं। और प्रवेश कितना कर पाएगा? एक। एकदम कम समय का अंतर रहता है, एकदम कम समय का। अगर कोई एक पहले डिफ्यूज कर गया बाकी सारा काम खत्म। लेकिन अगर दोनों एक साथ टाइमिंग पे पहुंच गए तो
ई भी डिफ्यूज कर गया, ई भी डिफ्यूज कर गया, अब तो हो गया गड़बड़, दोनों डिफ्यूज कर गया सब। इसमें स्पर्म अलग, ओवम अलग, इसका स्पर्म अलग, ओवम अलग, इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा वो अलग, इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन अलग, इसमें दो अलग अलग बेबी का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो क्या इस स्थिति में दोनों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है? तो क्या इस कंडीशन में यहां पे दो दो अंडा क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, तो इस स्थिति में भी जुड़वा होंगे, लेकिन क्या उनका फेस मैच करेगा? नहीं, कुछ भी मैच नहीं करेगा। हो सकता है वो करिया हो जाए, वो गोर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़की हो जाए और एक लड़का हो जाए। समझ में गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? इसमें मैच नहीं करता। ऐसे भी बहुत सारे जुड़वा है। ऐसा कोई जुड़वा है जिसका मतलब फेस नहीं मैच करता? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और फेस मैच वाला जुड़वा, यही सब खचरा, एक एडमिशन लेके दूगो पढ़ता है, बहुत कचरा है। हाँ, इंटर में किया था ना, अरे हम जानते हैं जितना ही फेस वाला आइडेंटिटी वाला जुड़वा आता है सब, ये सब ऐसे ही खचरा ही करता है सब। हाँ, एग्जाम में भी चल जाता है। अरे गधा कहेगा बियाह में, वो अपने बियाह में अपने जाएगा, वो पूरा कचरा है यार। आगे बढ़े, ये सब देखिए, फेस मैच कर जाना वो जेनेटिक्स की वजह से होता, लेकिन हर इंसान के बात करने का टोन अलग होता है। अगर आवाज मैच भी कर जाए तो बात करने का तरीका अलग होता है। समझे कि नहीं समझे? तो आप जुड़वा में भी होगा ना, तो एक्सेंट अलग हो जाएगा, बात करने का अंदाज अलग हो जाएगा। कोई ज्यादा गुस्सियाएगा, कोई नॉर्मल रहेगा। तो जो घर के लोग रहते हैं उनको पता चल जाता है कि बड़का है कि छोटका है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आपको 1 महीना ट्रेनिंग देना पड़ेगा। समझा देंगे लोग कि देख भाई हमारा बात ऐसे वैसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? खचरा है रे तुम तो, बकुला कहीं का। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सेरोगेट मदर में भी जुड़वा हो सकता है। सेरोगेट मदर में तो हम आपको बताए हैं जुड़वा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, लेकिन वह जुड़वा कभी भी सेम शकल वाला जुड़वा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जब भी डाला जाता है तो 2 ओवम को फ्यूज करके जाइगोट बना के डाला, उसमें सम शकल वाली संभावना नहीं है। किसी को दिक्कत? सेरोगेट मदर पर अभी बहुत कानून उतना कठोर नहीं है सेरोगेसी पर, जब होगा तो हम कानून बता देंगे आप लोग को। बोलो बाबू। एक्रोसोम से निकलता है हार्मोन। एक्रोसोम बस बोलिएगा, ऑप्शन बी पे लिखा रहेगा एक्रोसोम। क्या लिखा रहेगा? ऑप्शन नंबर हो गया यार, इतना बता रहे हैं अब तब। हाँ, इनका क्वेश्चन है कि अगर किसी, देखो बड़ा ऑपरेशन छोटा ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन एक ही होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सिजेरियन ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी जो छोटा ऑपरेशन कहते हैं वो डॉक्टर अपने एहतियात के लिए कर देता है, उसको ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिए। ऑपरेशन वही जो मेन यूट्रस के लिए होता है, उसमें ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के बाद भी मां अगले बच्चे को जन्म दे देती है, इजीली हो जाता है। 3 तो एकदम इजी है, अब तो डॉक्टर आ गया है, 4था भी हो जाता है ऑपरेशन से, एक के ऑपरेशन से। पहले कितना होता था? 3, अब तो ऐसा नहीं डॉक्टर हो गया कि 4था भी ऑपरेशन से कर दे रहा। हाँ, यूट्रस में भी टाका पड़ता है, वह टाका को डिजॉल्बल टाका कहते हैं, वह अपने से 15 दिन बाद गल जाता है। 15 दिन पर यूट्रस सट जाएगा, जब तक टाका गल जाएगा। और जो चमड़ा पे टाका मारते हैं वो नॉन डिजॉल्बल टाका होता है, लेकिन वो ज्यादा मजबूत होता है, वो डिजॉल्व नहीं होता लेकिन मजबूत बहुत ज्यादा होता है। तो अंदर यूट्रस को किससे सील दिया जाता है? डिजॉल्व होने वाले टाका से, कि 15 दिन में यूट्रस सट जाएगा और टाका गल जाएगा। और वो टाके की भी कैटेगरी होती है, डॉक्टर को पता है कि यूट्रस कितने दिन में
रिवाइव करके हील कर लेता है तो 15 दिन में हो जाता है कि 20 दिन में हो जाता है। लेकिन बाहर का चमड़ा नॉन डिजल्बल टाका से लगा दिया जाता है, बाहर से जाके क्या कर दिया जाता है, ऑपरेशन से कटवा दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो दूसरे लड़के भी हो सकते हैं। ऑपरेशन के बाद कितना भी लड़का हो सकता है, लेकिन 3 ऑपरेशन के बाद डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर पेट को इन्फेक्शन या फिर दोबारा टाका पकड़े ना पकड़े, टाका छूट जाए, इसका बहुत खतरा हो जाता है। क्योंकि एक पेट को 3 बार नहीं ना चीरिए, एक बार चीर दिया, दोबारा चीरा, तिबारा चीरा, अब कौन चीज करेंगे? वो 3 वो के बाद कौन फैक्ट्री बनाना है? देखिए, अगर आप एक लेवल होता है पढ़ाई का, पढ़ाई के लेवल में, और एक पैसे का लेवल होता है। अगर आप अच्छे खासे पैसा हो गया आपके पास, अच्छा खासा पढ़ लिए हैं, तो आपके लिए लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं रह जाता, कभी नहीं रह जाता है। एक एजुकेशन लेवल अगर कम है और पैसा बहुत ही कम है, तब वहां पुरुष प्रधान हो जाता है। बड़े बड़े घर में देखिएगा ना, इस सबका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। एजुकेशन से जरूरी है। बोलिए वो संभावना कम रहती है। अगर ऑपरेशन से लड़का हो जाता है तो ऐसा देखा गया है कि दोबारा भी लड़का कैसे होता है? ऑपरेशन से ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन अमूमन यही देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन से ही हो जाते हैं। देखिए उसको, देखिए वो कितना खतरनाक है। कह रहा है कि सर एक ओवम एक स्पर्म, सेम उसी टाइम एक ओवम एक स्पर्म, इस तरह से तो सेम उसी टाइम कई तो हो सकता है। ये जानवर में ही ज्यादा हो जाता है, जानवर में बहुत ज्यादा हो जाता है। कुत्ता उत्ता को देखिएगा ना, कुत्ते अमूमन 7 से 8 बच्चे देते हैं, बकरी 2 दे देती है, 3 दे देती है, कभी कभी 4। मानव में ये 2 ही बच्चे को किसी महिला का ये यूट्रस जो होता है संभाल सकता है। 2 के बाद, अरे हल्ला मत कर, 2 के बाद अगर बच्चा रहता है तो वह स्वस्थ नहीं होगा। 3 भी हो सकते हैं, 4 तो अखबार में निकलेगा किसी महिला का, लेकिन वो स्वस्थ नहीं रहेगा। हो सकता है स्वस्थ रहेगा, लेकिन कोई भी, जैसे सुनिए ध्यान से, क्लासरूम में बेंच पे ही लड़कों को बैठना चाहिए, लड़का लड़की नीचे नहीं बैठा है, लेकिन उसी तरह से यूट्रस में एक बच्चे का अगर विकास हो रहा है तो ह्यूमन बनावट के हिसाब से उसे हर एक न्यूट्रिशन विटामिन मिलते रहेगा, उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। आपके दिखने में शारीरिक विकास ही आपको विकास कराता है, मानसिक विकास भी होना चाहिए। अगर एक लड़का रहता है तो उसके शरीर में ज्यादा न्यूट्रिशन जाएगा, हर एक चीज जाएगा। 2 में रहेगा तो माँ तो वही है, उतना में बढ़ जाएगा, तो जेन्युइन है कि कुछ ना कुछ कमी हो। 3 हो गया तो ससुरा और बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ के शरीर से हर एक न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स को खींचकर बच्चे को पहुंचा दिया जाता है। अब जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है तो 3 साल लग जाता है उतने लॉस को भरने में, उतना शरीर को लॉस को भरपाई करने में। इसीलिए डॉक्टर से सुनते होंगे लोग कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जन्म का गैप कितना रखे? 3। मतलब प्रॉपर उस माँ को भी तो, भाई वो भी तो मानव है, समझ में गई? अब कोनो हर साल हटा देता है मुमताज। अब ये बताओ, तो ऐसा भी खचरा मिलेगा सभी को। भारत में तो ऐसा है सब, अगर किसी का बियाह मार्च से पहले हुआ तो उसी साल हटा देगा। तो एक सुनो, हल्ला नहीं करो, तुम लोग को समझा रहे हैं, देखो सब अभी हल्ला नहीं करो। तो प्रॉपर गैप रहना चाहिए। हर साल लड़का हो जाने से मां का शरीर भी क्या हो जाता है? कमजोर, और उस बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिस वजह से उस बच्चे का विकास में बाधा आएगी। हो सकता है शारीरिक विकास में बाधा हो, मानसिक विकास में बाधा हो। तो हर साल लड़का होगा तो महिला कहेगी हमारा 5वां लड़का भोदा है, बाप पे पड़ गया आपने। अरे तो बाप पे कोई पड़ गया वहां
अब आप ही बताइए, किसी भी महिला को उसके भारत सरकार जब से देश आजाद हुआ ना, 1951-52 में जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ पहली बार ना, उसी समय हम लोग ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को ला दिया था। आज तक भारत में जनसंख्या कंट्रोल सफल नहीं हो पाया है, और इस जनसंख्या कंट्रोल के सफल कराने का एक ही रास्ता है, शिक्षा नहीं, महिला का अति शिक्षित होना। जब महिला शिक्षित हो जाएगी ना, तो उसको कोई बंधुआ मजदूर नहीं मिलेगा। बाकी के सरकार हो गए, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, ये ऊपर ऊपर प्रचार करते रह जाए, हम दो हमारे दो। अरे जिसको हम दो हमारे दो करना है उसी को शिक्षित कीजिए। कोई पढ़ी लिखी महिला इस तरह से नहीं करेगी। आप कोई पढ़ी लिखी महिला के पास थोड़े ना होगा आपको 18-19 गो लड़का। हाँ, सारे चीजों की पूरी शरीर इम्बैलेंस हो जाता, अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़े, बोलिए। वो देखिए ध्यान से, सेरोगेट किसी भी मदर, किसी चाहे वो सेरोगेट मदर हो या फिर नेचुरल मदर हो, यूट्रस में अगर एम्ब्रॉय आने लगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या कर देगा? बंद कर देगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या कर देगा? बंद कर, क्योंकि यूट्रस में अगर बेबी है तो ओवरी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देने लगेगा उसे, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। तो ओवरी समझ जाएगा कि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देना है तो एस्ट्रोजन क्यों दे, और जब एस्ट्रोजन नहीं देगा तो ओवम बनेगा ही नहीं, ओवम नहीं बनेगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं बनेगा। तो यूट्रस में तो ट्विन बेबी समझ में आ गया। एक ही स्पर्म और अंडा जब डिफ्यूज होते हैं और दो भाग में बढ़ गए तो सेम शकल वाला, और एक ही समय में दो सेपरेट क्या हो गया? निषेचन हो गया, दो सेपरेट हो गया तो अलग अलग शकल के हो जाते, अलग अलग शकल के। बोलो। हाँ, ये देखिए, ये बाबू का क्वेश्चन है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिलैक्सिन हार्मोन की होना जरूरी है। कई डॉक्टर रिलैक्सिन हार्मोन को जानबूझ के कम कर देते हैं ताकि उसके यहां आप ऑपरेशन कराएं। तो क्या ऐसे डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई हो सकती है? बबुआ, तू बुखार का दवाई नहीं पता कर पाता है कि कौन सी का दवाई है तो तू रिलैक्सिन हार्मोन का कौन सी पता कर पाएगा? डॉक्टर, मास्टर, वकील जब आपका काम खराब करते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता है। वकील आपका केस हरा देगा, हारने के बाद पता चलने वाला। समझ में आएगा कि नहीं? तो उसी तरह तीन चीज को हमेशा सावधानी से रहना चाहिए, डॉक्टर, मास्टर, वकील। अच्छा, इनमें खराबी क्या है? काम करने से पहले ही पैसा ले लेते हैं। आप लोग पढ़ने से पहले नहीं पैसा दे दिए थे? आप लोग का काम थोड़ी खराब होगा। आप लोग को खुद से समझदार हैं, आप अपने बैच से पढ़ रहे बच्चों को भी देखिएगा, आप लोग का आप खुद से अपना वैल्यू लगा सकते हैं कि आपके पढ़ाई में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इससे अलावा भी आपको जरूरी है आप घर पे भी पढ़ाई करें। हम तो सबके लिए कॉमन पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से तो सबका रिजल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पास तो होना नहीं है बोर्ड एग्जाम की तरह। अगर बोर्ड एग्जाम होता तो सब पास हो जाते हैं। यहां है कंपटीशन, आगे कौन निकला, तो हम तो आप सबको एक कॉमन जगह तक ले जाके ढकेल सकते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन तो है नहीं। इसमें आगे जो जब सबसे ज्यादा रहेगा उन्हीं में कुछ लड़कों का, तो जो सेल्फ स्टडी करेगा उसके पास कुछ एक्स्ट्रा हो गया, निकल गया। यहां पे बोर्ड एग्जाम में रहता तो सबको ढकेल के पास करा सकता था, लेकिन इसमें है नहीं, लिमिटेड सीट है। बोलिए वो अलग अलग प्लेसेंटा सेपरेट रहेगा, इसका पूरा सिस्टम सेपरेट, इसका पूरा सिस्टम सेपरेट। इनका बकलोलवा को हम कल बताए थे, फर्स्ट वीक में अंडा इमेच्योर रहता है, सेकेंड और थर्ड वीक में मेच्योर, फोर्थ वीक में लगभग डेड होता है। हो सकता है कि फोर्थ वीक में भी क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसकी संभावना महज 1% है। ये कल हम बताए थे। यूट्रस में प्रॉब्लम होने के बाद ये डॉक्टर का डिपेंड होता है कि डॉक्टर उस महिला का अल्ट्रासाउंड कराएगा। यदि अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आता है
तो उस डॉक्टर को पता है कि इसका स्पेसिफिक जांच क्या होता है, उस आधार पर हिस्टेरेक्टोमी के लिए ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर प्रीफर करता है कि अगर यूट्रस में प्रॉब्लम है तो यूट्रस को ही ऑपरेट करके निकाला जाए, ओवरी को छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर डॉक्टर को लग जाता है कि नहीं, ओवरी में भी इंफेक्शन फैल सकता है, तो शरीर के ज्यादातर अंगों को काट काट के काहे निकालिएगा, नहीं समझे, तो उसको भी निकालता है। इसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। देहात में लोग इसी यूट्रस को कहते हैं बच्चादानी का ऑपरेशन। वो बहुत तेजी से फैलने वाला एक कैंसर हो चुका है भारत में, बहुत तेजी से फैल रहा है वो चीजों। समझ में आएगी नहीं आएगा? हमारे यहाँ खान पान का भी तो एक ओरिजिनलिटी में कमी आई है। इतना खेत में यूरिया पोटास रासायनिक खाद डाल रहे हैं, जो जड़ उसे खींच रहा है, अनाज में डाल रहा है, उसे हम वापस खा रहे हैं। कई सारी चेंजिंग हुई है। एक्स और एक्स क्या होता है, एक्स और वाई क्या होता है? बाबू ये हम अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ा रहे थे ना, तो बच्चों के टाइम पे ही समझा दिए थे, नहीं पढ़ाते हैं। आगे बढ़े। बच्चे की मृत्यु कैसे हो जाती है? अजब क्वेश्चन पूछ रहा है। इनका क्वेश्चन करना है प्रेगनेंसी में बच्चे की मृत्यु कैसे हो जाती है? प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा ठीक से तो भी हो सकती है। भारी सामान बहुत ज्यादा उठा लेंगे तो भी हो सकती है। सो हर उसका कोई एक रीजन है? सड़क पे एक्सीडेंट कैसे हो जाता है बताओ, कोई एक रीजन है? तुम बिना सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पूछिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड। आप गांव देहात के जो चाय की दुकान पे बैठी आने वाला क्वेश्चन पूछने लगता है बेवकूफ की तरह। आप खुद से सोचिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं। जो अंतिम अंतन जी पूछ देना है। देखो पूछ, देखो बेवकूफ कहीं कहीं। इसका क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, इसी सब के लिए क्वेश्चन भी रेज करने का मन नहीं। सर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मां मर जाती है बच्चा बच जाता है, कभी कभी बच्चा मर जाता है मां मर जाती है, दोनों में से कोई एक बच जाता है। तो इसमें क्या चीज है? अगर बच्चे का जन्म हो गया है, बच्चा बच गया, मां का ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, मां मर गई, तो यार ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या खोज रहे थे आप बताओ? क्या आंसर खोज रहे थे? तुम आंसर नहीं बतियाने के लिए खोज रहे हो। बैठ के बतिया जाने, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत चीज हो रहा है। फलानिया आके हुआ था गांव में, वार्ड नंबर 4 में। इसका क्या आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी कभी दोनों की मृत्यु हो जाती है। अगर बच्चा सर्विक्स के आगे नहीं आ पा रहा है तो उस स्थिति में ऑपरेशन एकदम मैंडेटरी हो जाता है। और तत्काल ऑपरेशन नहीं किए तो सर्विक्स में बच्चा मरेगा, साथ में मां भी मरेगी। इसमें अब अगला चैप्टर है ज्ञानेंद्री, सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्री। दूसरे में ई देखो, इसको क्या कह रहा है? ई देखो खतरनाक है। इसे जो है नया डिजाइन का सेरोगेट मदर ला रहा है। सुनिए ध्यान से। इसको देखो, ये चंडाल का क्वेश्चन क्या है? सुनिए, इसका क्वेश्चन है कि सर यहां पर निषेचन हो गया फॉलोपियन ट्यूब में, जाइगोट बन गया, एम्ब्रॉय बनने लगा, इसमें एम्ब्रॉय विकसित हो रहा है, बाद में इसको मन किया कि सेरोगेट मदर में अब बंद। बताओ, ये कोनो काम का क्वेश्चन है? ये रिसर्च कर रहा है। ठीक हुआ तुम लोग डॉक्टर नहीं बना, नहीं तो जिनको ये सब इलाज करेगा सर 3 घंटा मरे वाला आधा घंटा मर जाएगा। बताइए ये सब क्या 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 रिसर्च कर रहा है सब यहां पर? निषेचन ही होता है सब, किसी किसी में बाह्य निषेचन हो जाता है। देखिए फीमेल में और मेल में दो, फीमेल में ओवम यहां बनेगा, लेकिन ओवम जब भी जाएगा बाहर शरीर से तो एक फिक्स टाइमिंग पर जाएगा, चौथे सप्ताह पे। हाँ,
14। क्योंकि फीमेल में ये एक बड़ी नली होती है। ये क्या होती है? बड़ी नली, जो खराब हुए ओवम को भी स्टोर कर लेती है। रख कर लेती है कि नहीं कर लेती? उसके बाद से जब चौथा सप्ताह हो जाता है तभी जाता है, उसमें नली होती है। लेकिन जब बात करते हैं मेल में, तो मेल में टेस्टिस हो गया, और यहां वो हो गया वैस, और यहां क्या हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहां बाहर निकल जाएगा पीनिस से। क्या यह वैस इतनी पतली नस होती है कि यह स्पर्म को स्टोर ही नहीं कर सकती है? यानी अगर ये स्पर्म बना दिया तो फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी नहीं रोक सकता है। ये ऊपर से आ रहे यूरिन को क्या कर देगा? रोक देगा और बाहर निकाल देगा स्पर्म को, वो स्टोर नहीं कर सकता। जबकि फीमेल में क्या होती है? ट्यूब होती है। फीमेल में क्या होती है? ट्यूब। मेल में ट्यूब नहीं होती, पतली नस होती है, वो स्टोर ही नहीं कर सकती इस चीज को। समझ में आ गया कि नहीं? वैस को नहीं स्टोर किया जा सकता क्योंकि वैस नस बहुत पतली होती है, जबकि ये तो पूरी ट्यूब होती है, फॉलोपियन ट्यूब। पीडीएफ नहीं मिल रहा, मिल जाएगा पीडीएफ। बच्चे में भी कुछ बीमारी ऐसे होती है जो बच्चे में फैल जाएगी। कुछ बीमारियां हैं, कल बताए थे हम इस चीज को, कुछ बीमारियां होती हैं जो एम्ब्रॉय में फैल जाती हैं। अल्लाह नहीं करो, क्या पूछ रहा? एक ही ओवम लग रहा है तो राई, ये को दिख रहा है। एक ही ओवम में निषेचन इसलिए होता है कि जब अल्लाह नहीं करो, जब ओवम मैच्योर हो जाता है तभी ये अगवे जाता है। अब मैच्योर नहीं रहता तो यहां रहता है। स्पर्म कहां तक आता है? फॉलोपियन ट्यूब में। और यहां मैच्योर होगा तो कहां जाएगा? फॉलोपियन ट्यूब में। दूगो एक साथ मैच्योर हो गया तो दूगो चल जाता है। मैच्योर होगा यहां जाएगा, मर के यहीं रुका रहेगा, फिर मैच्योर होगा जाएगा। एक साथ भी दो मैच्योर हो जाए तो चला जाता है। तो अभी तो बता रहे हैं ट्विन बेबी। स्पर्म देखिए, नसबंदी कराइए, वैस्कोटॉमी या फिर ट्यूबेकोटॉमी। ओवम और स्पर्म बनेंगे, बट वो मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं कर सकते। यहां बन के यहीं रह जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। हमारे शरीर में लाइसोसोम है, दुनिया भर की चीजें जो किसी भी चीजों को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए। टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा थी। भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा, और विदेश में लुइस। विदेश में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बताइए, टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर की बाहर। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो किस चीज से प्रेरित करके बनाया गया? मेढक। मेढक में भी निषेचन की क्रिया। चैप्टर अब आएगा आपकी ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गन। सुनिए बहुत ध्यान से। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आप लोग को खुद नहीं समझ में आता है कि आप पढ़ने आ रहे हैं कि बतियाने आ रहे हैं। यही रीजन है कि जब आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं ना तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होना चाहिए पढ़ने का, उससे हट के आलतू फालतू सवाल ज्यादा पूछने। जैसे ही टकला एम्ब्रॉय बनने के बाद चेंज कर रहा है, बताइए आप। तो क्वेश्चन जब भी पूछिए, आपसे जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर देते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, तो उस तरह से देखेंगे तो पता पूरा सिलेबस इसी में चल जाएगा आपसे बतियाने ही के चक्कर में। ठीक है। एक्रोसोम, स्पर्म से अगला भाग से एक्रोसोम हार्मोन। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।